Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. प्रधानमंत्री की रोहतक रैली ना होना हो, वहीं सबसे कमज़ोर उम्मीदवार करनाल में उतारना हो, ये सब दिख रहा है। जनता समझ रही है कि कांग्रेस की टिकटों का बंटवारा भी भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी से कहने से किया। जब मैं चुनाव जीता था तो लगभग 6 लाख के आसपास वोट थे। श्रीमती नैना चौटाला जी मेरे से ज़्यादा वोट शेयर भी लेंगी और उससे बड़ी लीड के साथ भी, चाहे वो किरण चौधरी की टिकट काटी हो, कैप्टन अजय यादव की टिकट काटी हो, करण दलाल की टिकट काटी हो, कुलदीप शर्मा की टिकट काटी हो, विजेंद्र सिंह की टिकट काटी हो। ये साफ दिखता है कि साठगांठ है। ईडी सीबीआई के डर से दोनों मिलकर चुनाव लड़े। युवा प्रतिनिधि हैं, आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं युवाओं से? देश में लोकसभा के छठे चरण का चुनाव होने को ही है, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और इस बीच चुनाव प्रचार के लिए आए हैं फरीदाबाद दुष्यंत चौटाला, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही जो जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बात करते हैं उनसे कि किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है। आप ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आज जो तूफ़ानी दौरा फरीदाबाद का है, जब हज़ारों की संख्या में लोग एक गांव में निकल कर आते हैं तो जनभावनाएं दिखती हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों ने फरीदाबाद की सीट को बापूती मान लिया है, आज जनता परिवर्तन चाहती है। जनता चाहती है कि हरियाणा की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को अपना सांसद चुने। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी नलिन हुड्डा को मजबूती से फरीदाबाद की जनता चुनाव जिताएगी। आपकी मदर भी चुनाव लड़ रही हैं, वो भी जमकर पसीना बहा रही हैं। क्या लगता है कितनी वोट हिसार में है? मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से महिलाओं का प्यार सम्मान मिला है, जब मैं चुनाव जीता था तो लगभग 6 लाख के आसपास वोट थे। श्रीमती नैना चौटाला जी मेरे से ज़्यादा वोट शेयर भी लेंगी और उससे बड़ी लीड के साथ भी जीतेंगी। अच्छा, आप एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव प्रचार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से, क्या आधार है इसका? जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रोहतक रैली ना होना हो, वहीं सबसे कमज़ोर उम्मीदवार करनाल में उतारना हो, ये सब दिख रहा है। जनता समझ रही है कि कांग्रेस की टिकटों का बंटवारा भी भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी से कहने से किया। चाहे वो किरण चौधरी की टिकट काटी हो, कैप्टन अजय यादव की टिकट काटी हो, करण दलाल की टिकट काटी हो, कुलदीप शर्मा की टिकट काटी हो, विजेंद्र सिंह की टिकट काटी हो। ये साफ दिखता है कि साठगांठ है। ईडी सीबीआई के डर से दोनों मिलकर चुनाव लड़े। कुछ दिन पहले तक आप बीजेपी के साथ थे, आज आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ। देखिए, हम अलायंस में थे और प्रदेश को स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए थे और आज हम 10 की 10 सीटों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो आज भी कुरुक्षेत्र में आम आदमी के साथ मिलकर लड़ रही है। एक चीज़ तो साफ है हरियाणा की जनता को कि जननायक जनता पार्टी ने मजबूती से लोकसभा के चुनाव लड़े। इनेलो का भविष्य देखते हैं इस लोकसभा चुनाव में। आपके चाचा जो हैं कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं कि विरोधियों का इलाज बांध देंगे। आप सवाल पूछते ही खुद हंस लिए, तो मैं तो इनेलो का भविष्य आपके सवाल से ही समझ चुका हूँ। मैं ये मानता हूँ जो वोट शेयर पिछली बार आया था उससे भी कम वोट शेयर पे इनेलो आ जाएगी। और वो पार्टी जो किसी समय हरियाणा की 10 सीटों के साथ साथ वेस्टर्न यूपी राजस्थान चुनाव लड़ती थी, आज उस पार्टी की ये हालत होगी कि सिर्फ 6 ही उम्मीदवार उतार पाए। ये दिखता है कि किस हाशिए पर इंडियन नेशनल लोकदल पहुँच चुका है। फरीदाबाद में आपने अब फरीदाबाद के इतिहास का अब तक का सबसे युवा प्रतिनिधि दिया है, अपना प्रत्याशी दिया है। हमने तो फरीदाबाद की युवाओं की आवाज़ पार्लियामेंट में मजबूती से उठे और एक टर्म नहीं, अगले 10 टर्म भी फरीदाबाद की सेवा कर पाए, ऐसा उम्मीदवार फरीदाबाद को दिया। आखिरी सवाल कि अब क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, आप उचाना से ही लड़ेंगे या कोई इसमें शक नहीं है। और मजबूती के साथ ये लोकसभा में भी परिणाम आएंगे और आगे विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। हमारे साथ इस समय फरीदाबाद के जो इनेलो जेजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं। नलिन, बड़ी छोटी उम्र में आपको ये जिम्मेदारी मिली, किस तरह से देखते हैं? बड़ी परिपक्व उम्र है, मैं कहूँगा ना छोटी ना बड़ी, और वो करेक्ट उम्र है जिसमें काम करने का जज्बा भी होता है, जोश भी होता है और जुनून भी होता है। और सभी युवाओं का चुनाव है, फरीदाबाद का चुनाव है और बड़ी ही मजबूती और बेहतरी के साथ लड़ा जा रहा है। और पिछले 20 साल की जो ये व्यवस्था है, जो बाबूजियों और नेताजियों ने जो इस फरीदाबाद को जकड़ के शिकस्त करके रखा है, उनसे छुड़ाने का चुनाव है। युवा प्रतिनिधि हैं, आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं युवाओं से? मैंने कहा ना, जब मैं खुद युवा हूँ तो युवाओं का कनेक्ट तो स्वाभाविक है कि नेचुरल तौर के ऊपर आपको मिलने का काम करेगा।
और इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा भागीदारी भी कर रहे हैं और चुनाव भी संभाल रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल कि अगर नलिन फरीदाबाद के प्रतिनिधि बने, फरीदाबाद के सांसद बने, तो उनका विज़न क्या रहेगा फरीदाबाद के लिए? फरीदाबाद को वापस औद्योगिक नगरी बनाना, फरीदाबाद में स्टेडियम इस्टेब्लिश करना, क्लीन और ग्रीन फरीदाबाद, जहां आज स्वच्छता का मामला सबसे ऊपर है, प्रदूषण का मामला सबसे ऊपर है, उनके करेक्टिव मेजर्स लेना और फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत चौटाला, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, साथ ही उनके साथ फरीदाबाद के जेजेपी के प्रत्याशी थे, जो पूरे चुनाव में जान फूंक रहे हैं इस समय, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं महज चुनाव प्रचार खत्म होने में। तो उनका कहना है कि पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और अच्छे से प्रदर्शन किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि चुनाव जीता जाए। पलवल से हरियाणा तक के लिए सचिन गौड़।